फर्स्ट ईयर की क्लास में नया चैप्टर है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कल अपन लोग एंजाइम्स तक थे। एंजाइम्स के आगे आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन। कोशिका का विभाजन, जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो वह कोशिकाएं जब संख्या में बढ़ती जाती हैं तो एक छोटा पौधा या बच्चा वो बड़ा होता जाता है। जानवर का हो, चाहे पौधे का हो, चाहे किसी का हो, वो आकार में बढ़ता चला हो जाता है और बड़ा हो जाता है बगैर कोशिका विभाजन के। चूंकि हम लोग जानते हैं इकाई क्या है, यूनिट क्या है, कोशिका है। तो कोशिका को पढ़ रहे थे अपन लोग, सेल डिवीजन, सेल का विभाजन। इसमें 3 विधियां होती हैं। एक है सेल साइकिल, कोशिका चक्र, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये हालांकि इंट्रोडक्शन हमने कल दे दिया था। आज पढ़ना है अपन को सेल साइकिल। ये जो हेडिंग लिखी है ना, सेल साइकिल, कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र में इंट्रोडक्शन क्या है, पहले तो इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। कोशिका चक्र का इंट्रोडक्शन वैज्ञानिक थे हार्वर्ड एंड पेले। हार्वर्ड एंड पेले 1953, ध्यान रखना 1953, हार्वर्ड पेले ने कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की खोज की थी। कोशिका चक्र जो होता है, कोशिका के अंदर चक्र जो चलता है, अपन लोग ना समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं ना अर्धसूत्री विभाजन की, ये सब दोनों उसी के अंतर्गत निकले। किसके अंतर्गत? सेल साइकिल के अंतर्गत। अब इसमें दिया इन्होंने नियमित रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में जीवन चक्र की अवधि 10 से 30 घंटे की होती है। प्रत्येक कोशिका जो नियमित रूप से लगातार कार्य कर रही है, विभाजित हो रही है, उनका समय किसी में कम किसी में ज्यादा, यानी मिनिमम और मैक्सिमम 10 से 30 घंटे का समय लगता है। जरा समझते जाना इसको, 10 से 30 घंटे का समय लगता है। और कोशिका चक्र को 2 अवस्थाओं, 2 स्टेज में, नंबर 1 दिया है इन्होंने इंटरफेज और दूसरा दिया डिवीजन। पहला दिया है इंटरफेस, 2 अवस्थाओं में दिया, 2 स्टेज में दिया, इंटरफेस और डिवीजन। इंटरफेस क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था होती है, जब एक सेल से जो 2 सेल्स बन गई या 4 बन गई, इससे अपन को मतलब नहीं है, कोई भी है। जो 2 बनती है वो अलग है, 4 बनती है उनमें अलग है अंदर की, लेकिन अपन को तो चक्र पूरा पढ़ रहे हैं। तो जो इंटरफेस अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, इसकी विशेषता क्या है? इंटरफेस और डिवीजन। इंटरफेस अकेला है, डिवीजन में G1 स्टेज, S अवस्था, S स्टेज, G2 स्टेज और M स्टेज। कितनी हो गई? फिर से सुन लीजिए। जो विभाजन है, डिवीजन है, उसमें सबसे पहले ग्रोथ 1 स्टेज, G1 स्टेज, ठीक है। दूसरी है S सिंथेसिस, संश्लेषण होना, किस चीज का वो बताते हो। तीसरा क्या है? G2 स्टेज, फिर से संश्लेषण होना। और लास्ट है M स्टेज, M अवस्था मैच्योरेशन वाली। तो जो इंटरफेज अवस्था होती है, इंटरफेज अवस्था का मतलब है एक जो कोशिका है इसमें ये जो शुरू हो जाएगा, क्या? ये क्रोमेटिन जाल फैलता जाएगा और इसके अंदर तो ये क्या बना हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इसमें और कोशिका में सभी उपापचयी क्रियाएं, फिर से सुन लीजिए। इस स्टेज में कोशिका चक्र में जो होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी करता है, तैयारी होती है सेल डिवीजन की। इंटरफेज अवस्था में सेल अपनी तैयारी करती है विभाजन की। गुणसूत्र लंबे महीन होते हैं, जाल बनाते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या करता है? इस अवस्था में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों में संश्लेषणात्मक और उपापचयात्मक क्रिया होती है। केंद्र किसके अंदर है? कोशिका के अंदर। यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म। संश्लेषणात्मक और उपापचयात्मक। उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। अपचय और उपचय, एक संश्लेषणात्मक, एक विघटनात्मक क्रिया, इन्हीं को क्या बोलते हैं?
उपापचय या मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इंग्लिश में शब्द है। तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर के संश्लेषणात्मक एवं उपापचयात्मक क्रियाओं को संपन्न करता है। ये किसमें दिया है? जो इंटरफेज अवस्था है, सेल साइकिल की जो पहली अवस्था है इंटरफेज, उसमें क्या है? क्रोमेटिन जाल बनाने लगेगा, क्रोमेटिन के बाद गुणसूत्र लंबे महीन होंगे, जाल बनने लगेगा, संश्लेषणात्मक क्रिया हो जाएगी। इसके अलावा कोशिकाएं उन सभी आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण एवं संग्रह करती हैं। कोशिकाएं, ये जो कोशिका है विभाजन के लिए तैयार है, अपनी तैयारी पूरी कर रही है। क्या क्या चीजें, जिस चीज की उसकी जरूरत है, जिस अंदर से आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करती है कि हमें विभाजित होना है, तैयारी कर लेती है मजबूती से, स्ट्रांगली। इस कंडीशन को क्या नाम समझा की बात? क्या है इंटरफेस? फिर से सुन लीजिए। कोशिका अपनी तैयारी करती है, कोशिका के बाद क्रोमेटिन लंबे महीन और जाल के रूप में बनने लगते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव में संश्लेषणात्मक उपापचय क्रियाएं तेजी से होने लगती है, चरम सीमा पे हो जाती है इनकी स्थिति, और आवश्यक पदार्थ कोशिकाएं स्टोर करने लगते हैं, और जो इनको जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है कोशिका विभाजन में, उनको वो कोशिका एकत्रित करके तैयार रहती है, रेडी रहती है। काय के लिए? विभाजन के लिए। क्योंकि अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल साइकिल। सेल साइकिल में इंटरफेस में दिखाई देना। अब डिवीजन पे आ जाओ। हमने बोला डिवीजन में कितनी है? G1, S, G2 और M स्टेज। ये आपको कितने करना है? G1, S, G2 और M, चार अवस्थाएं किसमें जोड़ना है? डिवीजन स्टेज। पहली अवस्था कौन सी थी? इंटरफेस, उसमें कोई प्रकार नहीं। जीवन अवस्था होती है। जी का मतलब है ग्रोथ। ग्रोथ माने क्या होता है? वृद्धि होती। किस चीज की वृद्धि होती? तो जब विभाजन हो गया, एक सेल से ये दो सेल्स बन गए, बात समझ ना जरा। जो ग्रोथ वन अवस्था है उसमें क्या कंडीशन होती है? विभाजन के बाद डीएनए संश्लेषण के बीच की अवधि है, ध्यान रखिए। विभाजन के बाद ये विभाजन हो गया, ये केंद्रक है, तो डीएनए संश्लेषण और विभाजन के बाद के बीच का समय क्या कहलाता है? जीवन स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इंटरफेस में क्या बताया था, जो गुणसूत्र होते हैं कैसे होते हैं? धागे लंबे पतले कुंडलित जाल सा बनाने लगते हैं। इसके बाद उसमें उपापचय क्रियाएं शुरू हो जाती हैं और कोशिका अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेती है। इसके बाद जीवन अवस्था में विभाजन हुआ। विभाजन कैसे होता है हम आपको समसूत्री विभाजन में बताइए। विभाजन के बाद और डीएनए के संश्लेषण के बाद, डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। तो डीएनए का संश्लेषण प्रारंभ होगा, और इसके पहले विभाजन और संश्लेषण के बीच का समय क्या कहलाता है? जीवन स्टेज। जीवन क्या होगा? विभाजन और डीएनए संश्लेषण के बीच का समय क्या कहलाता है? जीवन स्टेज। इसके अलावा इसी में तीनों प्रकार के आरएनए आ जाएंगे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तीनों आरएनए को एकत्रित करके, जो डीएनए का संश्लेषण होना बहुत बड़ा काम होता है, तो ये तीनों एकत्रित होकर के और साइटोप्लाज्म की वृद्धि में सहायता करती है। जो साइटोप्लाज्म बना है कोशिका द्रव, इसके अंदर केंद्रक द्रव साइटोप्लाज्म की मात्रा को वृद्धि करते हैं। ये किस अवस्था में है? जीवन अवस्था। एस में आई, एस में उसी के आगे की कहानी, यानी अभी डीएनए संश्लेषण का प्रारंभ हुआ था। एस अवस्था में पहले तो 10 से 11 घंटे का समय लगता है मैमल्स में जीवन अवस्था। टोटल कितना दिया था आपको? शुरू में 10 से 30 घंटे टोटल होते हैं, तो 10 से 11 घंटे का टाइम 30 से 50% पूरे समय का टोटल का 30 से 50% किसमें लगता है? जीवन अवस्था। अब G2 एस अवस्था में क्या है? इसमें 8 घंटे का समय लगता है। जो एस अवस्था होती है संश्लेषण होता है, और इसमें होता क्या है? इसका भी मुख्य पॉइंट है डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन माने द्विगुणन। उसमें क्या हुआ था? डीएनए का संश्लेषण। इसमें जीवन में विभाजन और डीएनए के संश्लेषण के बीच का समय जीवन था। एस में क्या है? डीएनए का द्विगुणन होगा। द्विगुणन मतलब जानते क्या होगा?
डीएनए अपने समान नए डीएनए आरएनए का निर्माण करना सीख लेता है। तो डीएनए में द्विगुणन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है, ये लंबा चौड़ा है, 7-8 हेडिंग में पूरा होता है। इससे नहीं, ये समझ लीजिए डीएनए अपने समान नए डीएनए आरएनए का क्या करता है, निर्माण करता है। आगे समझे बात। तो दूसरे वाले पॉइंट में जो एस अवस्था है, संश्लेषण की अवस्था है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए व हिस्टोन दूसरे क्रोमेटिन तंतु बनाता है। एस अवस्था में प्रत्येक क्रोमेटिन की 2 प्रतियां बन जाती। कुल मिला के प्रतियों का मतलब क्या है, डीएनए अपने समान नए डीएनए आरएनए का निर्माण कर लेता है, तो अपने समान प्रतिलिपियां बनाने की क्षमता रख लेता हो, जिस कारण से इसका केंद्रक में डीएनए भरे हुए हैं क्रोमोसोम, इनका आकार और बढ़ता जाता है। जब संख्या बढ़ती जाएगी तो वो उसका आकार कैसा होता जाए, केंद्रक का आकार फूलता जाता है। इसको क्या नाम दिया, एस। अब आइए G2 अवस्था। पहले G1 थी, फिर S थी, अब क्या है G2 माने ग्रोथ फेज सेकेंड। इसका मुख्य पॉइंट क्या है, पहले समझ लीजिए, प्रोटीन का संश्लेषण होना। जो G2 अवस्था है, प्रोटीन सिंथेसिस का हो जाना। और प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर करेगा, वो मैसेंजर करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा राइबोसोमल आरएनए कार्य करता है G2 अवस्था में। 10 से 20% मैमल्स में इसका 4 घंटे का समय लगता है लगभग। मैमल्स में इसके विभाजन में G2 अवस्था में लगभग 4 घंटे का समय लगता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G1 में क्या हुआ था, विभाजन और डीएनए के संश्लेषण के बीच का समय। एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन, G2 अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण। अगर एक एक लाइन भी याद रखोगे तो उसका उद्धार हो जाएगा। फिगर अपने आप देखिए, तो समझ आ गई। अब एक अंतिम और पॉइंट बचा रहे, क्या है वो, एम स्टेज। एम का मतलब क्या होता है, मैच्योरेशन, परिपक्वन अवस्था। सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या है, मैच्योरेशन अवस्था का मतलब होता है एक सेल से 2 सेल्स किन स्टेजों से होकर के, अपन लोग छत पे जाते हैं तो एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जितने भी सीढ़ी हो उनके क्रम से ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो एक सेल से 2 सेल, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, एक सेल से पहले 2 सेल्स बनेंगे। यदि मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है तो 2 फिर से विभाजन करेंगे, और समसूत्री है तो एक सेल से 2 सेल रह जाएंगे। तो इसमें जो कौन कौन से नाम है जरा सुन लीजिए। सबसे पहला नाम है, जरा इसको अच्छी तरह सुनना है, समझना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पहली कौन सी थी, इंटरफेज। इतनी अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या है, फिर से सुन लीजिए। जो एम स्टेज थी उसमें सबसे पहले शुरू कहां से होगा, इंटरफेस, जो हमने अभी बताया था सेल साइकिल में एम अवस्था है। इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 नाम याद करिए पहले। इन 4 अवस्थाओं के बाद इंटरफेस शुरू हो जाता है, वही पहली वाली अवस्था है। क्या क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। नाम याद करना है अभी आप। इन अवस्थाओं से एक सेल्स दूसरी सेल्स में 2 सेल्स में विभाजित हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये एम अवस्था में लिखना है, और इसकी अवधि सुन लीजिए, ज्यादा नहीं होती है। जो एम स्टेज है, एम अवस्था है, यह G2 अवस्था के बाद की अवस्था होती है। सेल साइकिल के कुल समय का 5 से 10% का समय लगता है, बहुत कम समय लगता है अवस्थाओं में। इस अवस्था में समसूत्री विभाजन की विभिन्न क्रियाएं पूरी होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एक बार फिर से सुन लीजिए, सेल साइकिल की खोज कौन कौन से वैज्ञानिक थे, हार्वर्ड और पेले ने 1953 में किया था। इन्होंने क्या बताया था, टोटल सामान्य जो विभाजन होता है 10 से 30 घंटे का समय लगता है। 2 अवस्थाएं होती हैं, इंटरफेज और डिवीजन। इंटरफेज में क्या बताया था इन्होंने, कि क्रोमेटिन जाल बनाने लगते हैं, साइटोप्लाज्म और केंद्रक में उपापचय क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, कोशिका अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके तैयार रहती है विभाजन के लिए। इसका विभाजन हो गया,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब विभाजन हो गया, दो कोशिकाएं बन गई, तो दो कोशिकाएं और इसके अंदर डीएनए संश्लेषण के बीच का समय क्या कहलाता है? जीवन अवस्था। एस अवस्था में वो डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेशन, द्विगुणन करेगा, तो ये एस अवस्था हो गई। और G2 अवस्था में क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण होगा। G2 अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होगा। और एम अवस्था में G2 के बाद कम समय के लिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये अवस्थाओं का वर्णन है। इसी को सेल साइकिल, कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल साइकिल।